माइथन ओपी में अवैध धंधों का बोलबाला। राजेश कुमार मिश्रा ने बालू तस्करी और कोयला भट्टों पर उठाए गंभीर सवाल। माइथन ओपी इन दिनों काफी सुर्खियों में रह रहा है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते प्रतिबंधित मांगुर मछली का अवैध धंधा हो या बालू तस्करी और अवैध कोयला भट्टा का मामला हो, इस ओपी प्रशासन पर हर प्रकार के अवैध कारोबार को फलने फूलने का भरपूर मौका देने का आरोप लगता रहा है। लेकिन इन सभी आरोपों के बावजूद अवैध खनन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बालू तस्करी और अवैध कोयला भट्टों को लेकर है। माइथन ओपी अंतर्गत पोड़ाडी गांव में बालू को काफी मात्रा में जमा किया जा रहा है और इसी के आसपास एक कोयला भट्टा भी बेरोक टोक चल रहा है। नाम न छापने की बात पर वहां कार्यरत श्रमिकों ने बताया कि ये कोयला किसी जोगिंदर राय के भट्टे में जा रहा है। जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद बालू तस्करी और कोयला भट्टों का चलना स्थानीय प्रशासन की मंशा पर गहरा प्रश्न खड़ा करता है। बिना प्रशासन की मिली भगत इतने बड़े पैमाने पर बालू को जमा करना और कोयला भट्टा चलाना संभव ही नहीं है। इस मामले के लेकर भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के मुगमा क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि माइथन ओपी अंतर्गत लगातार बड़े पैमाने पर एक सिंडिकेट द्वारा कोयला तस्करी के साथ साथ अवैध रूप से बालू की तस्करी, मांगुर मछली की तस्करी, जानवर की तस्करी, नकली दारू, अवैध जुआ अड्डा का व्यापार पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। माइथन थाना से उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो उनकी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। यह अवैध कारोबारी का पर्दाफाश होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र का वातावरण शांतिपूर्वक बना रहे। अगर माइथन थाना इस पर मौन रहती है तो अवैध कारोबार में उनकी भी संलिप्तता मानी जाएगी और फिर माइथन थाना की लिखित शिकायत धनबाद ग्रामीण एसपी से करने का काम किया जाएगा। देखें वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। माइथन थाना अंतर्गत जो भी अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माइथन थाना अंतर्गत जो अभी कुछ मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी सुनने में आता है, बार बार आता है, पेपर के माध्यम से आता है, यहाँ जो बालू और कोयला, ये दो चीज़ जो है ना, बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर तस्करी हो रहा है। रात भर दिन भर ये बालू और कोयला को लेकर के बंगाल में अवैध रूप से इसको लोडिंग करवा करके बेचने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और अभी बात बताते हैं आपको कि पूरे माइथन थाना अंतर्गत में आप झारखंड और बंगाल का बॉर्डर होने के कारण यहाँ अवैध रूप से जानवरों की भी तस्करी हो रही है। और ये आज से नहीं हो रही है, कई वर्षों से हो रही है। हम लोग का पूरा टीम यहाँ पर 15-16 में हमको याद पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर प्रशासन के साथ मिल कर के सहयोग उनका हम लोग करते थे और जानवर की गाड़ी कम से कम हम लोग लगता है 10-12 गाड़ी रोकने का काम किए थे, जिसमें कई लोगों को जेल भी उसमें गया था। करीबन 4-5 गाड़ी तो यहाँ पर मांस गाड़ी पकड़ाया था। इस प्रकार से बहुत सारा अवैध कारोबार जो है इस रोड से होता है। परंतु ये अभी हाल में जो हमारा माइथन थाना है, पता नहीं निरंकुश से एकदम बैठे हुए हैं। एक भी ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं हो रहा है कि कोई जानवर गाड़ी प्रशासन की तरफ से पकड़ा जाए, या फिर यहाँ एक मांगूर का भी मामला आता है हमेशा, जो बहुत ही बृहद पैमाने पर मांगूर, जिसको खाने से लोगों को सीधा एकदम कैंसर का ही रोग पकड़ता है, जो रोग है कि आदमी को लेकर ख़त्म कर देता है।
सुप्रीम कोर्ट से इस पर बैंड है, उसके बावजूद भी मांगूर का बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारा अवैध काम हो रहा है, लेकिन मैथन थाना पता नहीं क्यों मौन बैठी हुई है, या फिर इनको पता ही नहीं चल पा रहा है, इनका सूत्र उतना मजबूत नहीं है। हम लोग इनसे थाना प्रभारी से भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ अगर आपको किसी प्रकार से अगर किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो हम लोग का पूरा टीम आपके लिए सहयोग में खड़ी है, परंतु यहाँ अवैध कारोबार बंद हो। अवैध कारोबार से कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता है, आम पब्लिक को, आम जनता को यहाँ जीना हराम हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा, ये अवैध बालू, अवैध कोयला मांगूर का या छड़ का हो, या अवैध रूप से जहाँ भी दारू बेचा जा रहा है बना करके, या फिर यहाँ पर जो अवैध रूप से जुआ खिलवाया जा रहा है, इस प्रकार का बहुत बड़ा यहाँ पर एक सरगना चल रहा है, जो एक पूरे टीम के साथ में यहाँ लोग जो काम कर रहे हैं। अगर किसी कारण से या फिर कोई भी आपको सूत्र नहीं है तो हम लोग का मदद लीजिए, हम लोग आपको उस लोगों को पकड़वाने का काम करेंगे। ये हम लोग पूर्व में भी किए हैं यहाँ पर थाना के साथ मिल करके, और आपका भी हम लोग सहयोग करेंगे। अगर इस प्रकार से आपका मतलब क्या बोला जाए कि आपका रवैया रहा तो हम लोग समझेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें मिली भगत है, और आगे से हम लोग इसको एसपी के पास लेके जाने का काम करेंगे ताकि यहाँ का वातावरण बढ़िया हो सके। अपना परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र अध्यक्ष। धन्यवाद।